Hello students, welcome back to my YouTube channel Sharma Institute of English. तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। आज हम इसके सेकंड पार्ट की वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन से ही समझेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि नेल्सन मंडेला जी बताते हैं, नेल्सन मंडेला ने ये कहा था कि मुझे दर्द होता था कि मैं अपने उन देश के उन शहीदों को धन्यवाद नहीं दे पाया और वो उस दिन को नहीं देख पाए या वो ये नहीं देख पाए कि उनकी बलिदानों से कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई थी। इससे आगे हम इस सेकंड पार्ट में इस लेसन के शेष भाग को स्टडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid, रंग भेद की नीति ने created a deep and lasting wound, एक गहरा गहन और लंबे समय रहने वाला घाव दिया इन माई कंट्री एंड माई पीपल, मेरे देश को और मेरे लोगों को। अर्थात मंडेला जी कहते हैं कि ये जो रंग भेद की नीति थी, अर्थात अश्वेत लोगों के साथ काले लोगों के साथ जो भेदभाव का बर्ताव किया जाता गोरे लोगों द्वारा, इसने उनके देशवासियों में और उनके लोगों को एक बहुत ही गहरा और लंबे समय तक स्थायी रहने वाला घाव दिए। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सबको इस गहरे घाव से, इस अत्यधिक चोट से उभरने में यदि पीढ़ियां भी नहीं लगी तो अनेक वर्ष लग जाएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. लेकिन अत्याचार और पाशविकता अर्थात पशुतापूर्ण व्यवहार के दशकों का एक दूसरा गैर इरादतन प्रभाव भी हुआ। अर्थात जो गोरे लोग उन पर अत्याचार करते थे, उनके प्रति पशुतापूर्ण व्यवहार करते थे, उसका एक ऐसा प्रभाव भी हुआ जिसका उनका कोई इरादा नहीं था। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुतुलिस, द यूसुफ दादूस, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe's of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. तो ये प्रभाव क्या हुआ उनके अत्याचार, गोरे लोगों के अत्याचार और पाशविकतापूर्ण व्यवहार का, जिसका वो चाहते नहीं थे। उसका प्रभाव ये हुआ कि इसने ओलिवर थेम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुतुलिस, यूसुफ दादूस, ब्रम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्वेज ओवर टाइम हमारे समय के ये महान लोग थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ऐसे असाधारण लोग
ऐसे असाधारण साहस, करेज, विजडम, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता और जनरोसिटी, उदारता वाले लोगों का उदय हुआ। अर्थात इसने ऐसे महान साहस, बुद्धिमत्ता और उदारवादी लोगों को जन्म दिया, उत्पन्न किया। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। वो कहते हैं कि उस प्रकार के लोगों को दोबारा कभी भी जाना नहीं जाएगा। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के महान व्यक्ति दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। शायद इस प्रकार के महान व्यक्तित्व को उत्पन्न करने के लिए उतने ही गहरे अत्याचार की आवश्यकता होती है। तो मंडेला जी का विचार ये है कि जितना ज़्यादा संघर्ष और अत्याचार लोग ज़्यादा सहेंगे, उतने ही ज़्यादा निखर के उनका चरित्र उज्ज्वल होगा और महान चरित्र वाले व्यक्ति पैदा होंगे। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल। मेरा देश उन खनिजों और रत्नों में समृद्ध है, धनी है, जो उसकी ज़मीन के नीचे दबे हुए पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। लेकिन मैंने हमेशा ही ये जाना है कि इसकी महानतम संपत्ति इसके वो लोग हैं जो सबसे शुद्ध हीरो की अपेक्षा भी अधिक अच्छे और अधिक सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। अपने संघर्ष में लगे हुए इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। बार बार मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक विचार के लिए जोखिम उठाते हुए और अपने जीवन का बलिदान करते हुए देखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। मैंने बिना टूटे, बिना हार माने लोगों को आक्रमण का सामना करने और यातनाओं को सहते हुए देखा है, और ऐसी शक्ति और संयम पूर्ण लचीलापन दिखाते हुए देखा है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना को भी चुनौती देता है, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आई लर्नड दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, डर की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि डर के ऊपर विजय ही साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वह नहीं होता जो भयभीत ना हो, जिसको डर ना लगे, बट ही हु कंकर्स दैट फियर, बल्कि वह बहादुर व्यक्ति होता है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग एन अदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग, उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा करता हुआ पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। लोग घृणा करना अवश्य ही सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। क्योंकि
Love comes more naturally to the human heart than its opposite. क्योंकि प्रेम अपने विरोधी अर्थात नफरत की अपेक्षा मानवीय हृदय में और अधिक स्वाभाविक रूप से आता है. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, कैद खाने में अर्थात जेल में सबसे गंभीर समय में भी जब मेरे साथियों को और मुझे एक स्तर से अधिक सहन करने की सीमा से अधिक यातनाएं दी जाती थी, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. मैं उस समय भी उन जेल के गार्डों में से एक में मानवता की एक झलक मुझे दिखाई देती थी, शायद एक सेकंड के लिए ही, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. लेकिन ये एक झलक ही मुझे विश्वस्त करने के लिए, मेरे अंदर विश्वास बढ़ने और मुझे जीवित रखने के लिए पर्याप्त होती थी. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मनुष्य की अच्छाई, आदमी की अच्छाई एक ऐसी मसाल होती है जिसको छुपाया जा सकता है लेकिन उसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता. In life, every man has twin obligations. जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे उत्तरदायित्व होते हैं, दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. एक जिम्मेदारियां होती हैं उसके परिवार, उसके माता पिता और उसकी पत्नी या के प्रति और उसके बच्चों के प्रति. And he has an obligation to his people, his community, his country. और एक दायित्व उसका अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति होता है. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक आदमी उन दायित्वों को, उन जिम्मेदारियों को अपने रुझान अर्थात अपने स्वभाव और अपनी योग्यता के अनुसार पूरा करने में सक्षम होता है. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म के लोग, जो श्वेत जाति में पैदा हुआ था, मेरे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए दोनों प्रकार के दायित्वों को निभाना, पूरा करना लगभग असंभव था. इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका में एक आदमी को, एक श्वेत आदमी को जो मनुष्य की तरह या सम्मान के साथ जीने की कोशिश करता था, का प्रयास करता था, उसको दंडित किया जाता था और उसे अलग थलग कर दिया जाता था, उसे समाज से अलग कर दिया जाता था.
In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने का प्रयास करता था, की कोशिश करता था, उसको अनिवार्य रूप से अपने परिवार से और घर से अलग कर दिया जाता था और उसे एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, जिसका एक धुंधला सा महत्वहीन अस्तित्व होता था, गुप्त और विद्रोही का, विद्रोह वाला कि ये विद्रोही है और उसका पता नहीं होता था कि वो कहाँ पे रह रहा है, सबसे अलग कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखना नहीं चुना था। अर्थात मंडेला जी कहते हैं कि मैं शुरुआत में अपने परिवार को ही अपने देशवासियों से ऊपर मानता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने ये पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोका जा रहा है। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री। मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। जिसको मैं आज़ादी जान सकता था उस हर प्रकार से मैं आज़ाद था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज। मैं उस साफ जल की स्ट्रीम में, नदी में तैरने के लिए आज़ाद था तो मेरे गांव से होकर बहती थी। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और मैं सितारों के नीचे खुले आसमान में भोजन पकाने के लिए आज़ाद था और धीरे धीरे चलने वाले बैलों या भैंसों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए भी मैं आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड द customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी जनजाति के रीति रिवाजों का पालन किया, अनुसरण किया, तब तक मुझे आदमी या ईश्वर के द्वारा बनाए हुए कानून या नियमों से कोई भी कष्ट नहीं हुआ। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. ये केवल तब हुआ जब मुझे ये पता चला कि मेरी लड़कपन की आज़ादी केवल एक भ्रम थी। जब मुझे ये पता चला कि एक नवयुवक के रूप में मेरी आज़ादी पहले ही मुझसे छीन ली गई थी, तब मैं इसके लिए भूखा रहने लगा। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। शुरुआत में या पहले तो एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपने लिए ही आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. क्षणिक आज़ादी, रात में बाहर रहने की
और जो मुझे अच्छा लगे, मुझे पसंद हो वही पढ़ने की, और जहाँ मैं जाना चाहूँ वहीं जाने की आज़ादी मैं चाहता था। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। बाद में जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में मैं नौजवान युवक था जब, तो मैं उस आधारभूत और सम्मानपूर्ण आज़ादी की प्राप्त करने की, जो अपनी सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को प्राप्त करने की, अपनी जीविका कमाने की, शादी करने की और परिवार बसाने की लालसा रखने लगा। ऐसी आज़ादी जिसको एक वैध जीवन में कोई भी बाधा ना हो। बट देन आई स्लोली saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। लेकिन तभी मैंने धीरे धीरे ये देखा कि ऐसा केवल मैं ही नहीं था जो आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई और मेरी बहनें भी आज़ाद नहीं थी। I saw that it was not just my freedom that was curtailed। मैंने देखा कि केवल मेरी आज़ादी ही मुझसे नहीं छीनी गई थी या कम नहीं की गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी कम कर दी गई थी। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। तब ये हुआ, तब जा कर के मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। मैं श्वेत लोगों की पार्टी थी एक, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसमें शामिल हुआ, और तब मेरी अपनी आज़ादी के लिए भूख, मेरे लोगों की आज़ादी की एक बड़ी भूख बन गई थी। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। यह मेरे लोगों की आज़ादी की जो इच्छा थी, उनके एक गौरवपूर्ण और आत्मसम्मान से अपने जीवन को जीने की, जिसने मेरे जीवन को साकार किया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, जिसने एक डरने वाले या भयभीत रहने वाले नवयुवक को एक बहादुर नवयुवक में परिवर्तित कर दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को एक अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, जिसने एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को अपने घर से दूर कर दिया या बेघर आदमी बना दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मंक, जिसने जीवन से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति को एक साधु की तरह जीने के लिए फोर्स किया, मजबूर किया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से अधिक गुणवान और आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड, लेकिन मैं अपनी उस छोटी सी और सीमित सी आज़ादियों का भी आनंद नहीं ले सकता जिसकी मुझे अनुमति दी गई थी। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे ये पता चलता कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, आज़ादी अविभाज्य है। द चेंज ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, मेरे लोगों में से किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर पड़ी हुई बेड़ियाँ, अर्थात यदि वो एक भी व्यक्ति आज़ाद नहीं है तो इसका मतलब है उन सब के ऊपर बेड़ियाँ हैं, सभी लोग बंधन में हैं।
द चेंज ऑन ऑल ऑफ द पीपल वर द चेंज ऑन मी। और अगर सभी लोग बंधन में हैं तो इसका तात्पर्य ये था कि मैं बंधन में था, मेरे ऊपर बेड़ियाँ थी। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मैं ये जानता था कि अत्याचारियों को भी, अत्याचारी को भी अवश्य ही उतना ही उदार होना चाहिए जितना निश्चित रूप से अत्याचार को सहन करने वाला होता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीनता है वो घृणा का गुलाम होता है, घृणा में कैद रहता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। वह पूर्वाग्रह और मानसिक संकीर्णता के शिक्षों के पीछे कैद रहता है, बंद रहता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं सच्चे अर्थों में आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं किसी दूसरे और व्यक्ति की आज़ादी छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक उसी तरह निश्चित रूप से जैसे जब मैं आज़ाद नहीं होता, जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर alike are robbed of their humanity। अत्याचार पीड़ित व्यक्ति अर्थात अत्याचार सहने वाला व्यक्ति और अत्याचार करने वाला व्यक्ति समान रूप से दोनों ही से उनकी मानवता लूट ली जाती है, अर्थात दोनों को ही मानवता से विहीन कर दिया जाता है। उनका कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति अत्याचार को सहन कर रहा है या जो व्यक्ति दूसरे पर अत्याचार कर रहा है, दोनों में ही मानवता की कमी होती है, मानवता उनकी नष्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का हिंदी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाया। ये आई होप दैट, मुझे आशा है कि आपको ये अवश्य ही बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको बहुत अच्छी तरह समझने के लिए इसको प्लीज़ पार्ट्स में करके बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। इसके ध्यान से पूरी पार्ट की हिंदी अच्छी तरह से याद करें। इस पर आधारित MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आएंगे, जिसको आप तभी कर पाएंगे जब इसको बार बार पढ़ेंगे और पार्ट को याद करेंगे। और अंत में, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने साथियों को भी शेयर करें। और अगर आपने किसी ने सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।